हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनाकल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो SC/ST एक्ट की सीरीज चल रही थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके सामने अगले 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कि यदि कोई भी एक व्यक्ति, हम क्वेश्चन को समझेंगे पहले, कि कोई भी जो व्यक्ति है वो यदि ऐसे जलाशय को गंदा करता है, ऐसे पानी को गंदा करता है कि जिसके अंदर कोई भी अनुसूचित जनजाति या जाति का सदस्य पानी पीता है, तो उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आजीवन कारावास या और उसके साथ में जुर्माना। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को या अनुसूचित जाति भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं के व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दंडित कराने के लिए ये कोई भी झूठी गवाही दे देता है तो उसके साथ क्या होगा। तो आजीवन कारावास और जुर्माने की व्यवस्था उसके लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति ने इसके ऊपर कब मोहर लगा दी थी। तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11/9/1989। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क ने अपने अनुसूचित जाति के नीकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया। कोई सबूत इस बात का नहीं है कि क ने नौकर को इरादतन अपमानित किया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 क्या इस मामले में लागू होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी, नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो हुई है घटना, ये अकेले में हुई है और सबसे मेन बात कि वो इरादतन अपमानित उसने किया है या नहीं किया है, ये गवर्नमेंट जो है वो कैसे जान पाएगी। इसीलिए इसके अंदर सजा नहीं होगी और SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में अत्याचार दंडनीय है। दोस्तों मैं आपको कई बार से ये चीज अभी तक की पूरी सीरीज में बताते आ रहा हूँ कि अत्याचार की परिभाषा जो है वो ऑप्शन नंबर सी 3(1) और 3(2) दोनों में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, ख अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एक सार्वजनिक स्थान के रूढ़िगत अधिकार का उपयोग करने और वहां पहुंचने में प्रतिबंध करता है। क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, वह दंडनीय होगा। जब दोस्तों कोई एक व्यक्ति है क जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति ख को क्या कर देता है, कहीं पर भी जाकर उसको मिथ्या साक्ष्य नहीं, मतलब कि उसको एक रूढ़िगत अधिकार का उपयोग करने के लिए वहां पर रोकने से, वहां पर पहुंचने से प्रतिबंधित कर देता है। चाहे वो अब कोई सार्वजनिक होटल हो, चाहे वो सार्वजनिक मंदिर हो, या कोई भी ऐसा स्थल जो सारे लोगों के लिए हो, तो उसके अंदर इसमें से आपके चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा कि वह कितने समय के लिए दंडनीय होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हम यदि क्वेश्चन पे दोबारा ध्यान देते हैं तो क्या लिखा हुआ है, क एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ख अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर सॉल्व हो गया कि SC/ST एक्ट काम यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि क ST से है और ख SC से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क एक लोक सेवक है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों की जानबूझ उपेक्षा करता है, तो वह कितने दंड से दंडनीय होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए ऑप्शन ये बता रहा है कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, बी 1 वर्ष की अवधि तक के कारावास से। ये दोनों ही उसके अंदर लागू होंगे कि कम से कम 6 माह से कम ना हो और अधिक से अधिक 1 वर्ष का कारावास उसे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अधिनियम 1990 के अंतर्गत विशेष अदालत का गठन कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो विशेष अदालत है इसका गठन कौन करता है? तो दोस्तों हमने पहले भी कई सारे क्वेश्चन में इसको देखा था, आई गेस आपको इसका आंसर पता होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से सहमति कर राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज धारा 18। क्यों? क्योंकि अग्रिम जमानत क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। पहले भी मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। और अग्रिम जमानत का मतलब ये होता है कि यदि आपसे कोई अपराध हो जाए तो आप इस अपराध को कबूल करके और उस थाने के अंदर जाकर या न्यायालय से जाकर आपकी जमानत ले सकते हैं आपके अरेस्ट होने के पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माप और फोटो के लिए जाने का प्रतिरोध करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 186 भारतीय दंड संहिता के थ्रू ये जो है ये माना जाएगा अपराधी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत लोक और शांति बनाए रखने का अत्याचार ग्रस्त घोषित क्षेत्रों अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? जी हाँ दोस्तों, ये पूरे के पूरा जो SC/ST एक्ट है इसके अंतर्गत जो भी अत्याचार है और जो शांति बनाए रखने का उत्तरदायी कौन होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, मतलब जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 की धारा 23 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? दोस्तों मैं आपको बार बार इस चीज का आंसर बता रहा हूँ जो कि है ऑप्शन नंबर बी, जितने भी नियम बनाएगी ये कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 के अंतर्गत किए गए अपराध का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त अन्वेषण अधिकारी अपना अन्वेषण रिपोर्ट कितने समय के भीतर देगा? जी हाँ दोस्तों, ये जो अन्वेषण रिपोर्ट है ये कितने समय के भीतर देगा? तो दोस्तों आगे भी हम ये क्वेश्चन को देख चुके हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियमावली 1995 के नियम 12(4) के अंतर्गत किसी लैंगिक शोषण के अत्याचार से पीड़ित महिला के लिए क्षतिपूर्ति की राशि कितनी निर्धारित की गई है? जी हाँ दोस्तों, 1995 में इसके अंदर एक थोड़ा सा संशोधन किया गया था और इसके बाद में यदि किसी महिला के साथ में लैंगिक शोषण होता है तो धारा 12(4) के तहत इसकी क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या अनुसूचित जाति के सदस्य किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत अपराध गठित करेगा? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर डी, हाँ, यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको बुलाना, उसको पुकारना, क्या ये अपराध होगा? तो हमने ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी कि हाँ ये अपराध होगा यदि जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से ये उच्चारित किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिनियम के अंतर्गत दांडिक प्रावधान जो मृत्युदंड विहित करता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3(2)(1), मतलब धारा 3 खंड 2 और पार्ट 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन सी धारा के तहत किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अभी अपन ने देखा कि विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं, पर ये विशेष न्यायालय बनाए क्यों जाते हैं, मतलब सॉरी बनाए कौन सी धारा के अंतर्गत जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम
1990 की कौन सी धारा में दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, विशेष न्यायालय तो है, पर विशेष लोक अभियोजक का भी प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा में है? तो ये है आपका आंसर नंबर ए, दैट इज धारा 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु इन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसका अर्थ कानून की किस संहिता से लगाया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इसके अंदर कई सारी जगह पर संहिता लिखा हुआ है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये संहिता कौन सी संहिता से लगाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम से लगेंगे, कुछ भारतीय दंड संहिता से और कुछ दंड प्रक्रिया संहिता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है, किस चीज के लिए? डी, उपयुक्त सभी, मतलब कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि लोगों को काम मिले, पर काम मिले क्या? मानवीय दशा में मिले, जो काम ऐसा काम करे लोग कि जो काम करने का उनको एक आप ये बोल सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण मिले यहाँ पर। तो इसी वातावरण को निर्मित रखते हुए यदि काम करता है कोई भी इंसान तो वो ठीक कहलाएगा, पर विधि के विरुद्ध यदि ये काम हो रहा है, अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा कब? कि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस चीज के लिए मजबूर कर देगा? पहला, पशु का शव हटाने हेतु, दूसरा किसी पशु की खाल खींचने हेतु, या सी बुहारना या सफाई करने हेतु। तो ये सारे के सारे ही जो है ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपके ए, दैट इज 17, अनुच्छेद नंबर 17 से ये संबंध रखता है, जो कि हम भारतीय संविधान के हिसाब से देखें तो इसके अंदर अस्पृश्यता का अंत है, इसी वाले पार्ट के अंदर ये संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अपराध करते हैं? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, 438, ये लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अत्याचार की परिभाषा अधिनियम की धारा 3, 1 और 2 के अधीन किस रूप में की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, दंडनीय अपराध के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारी धारा 3 है SC ST एक्ट की, ये धारा 3 के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो है ये दंडनीय अपराध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के किस अध्याय में इस अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराधों का वर्णन है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जितने भी इसके अंदर अत्याचार हैं या जितने भी अपराध है, इसका विवरण सिर्फ एक ही धारा में दिया गया है, यह है अध्याय 2। ठीक, आगे देखेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 23 के अंतर्गत नियम की स्थिति को अधिसूचित हुए हैं, मतलब कि ये इसके जितने भी नियम है किस स्थिति को अधिसूचित हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए थे ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1995 को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें इंतजार रहेगा आपके सजेशन का हमारे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।